एक कैफियत होती है प्यार, आगे बढ़कर मोहब्बत बनती है, लाहत होकर इश्क हो जाती है, फिर जुनून और बेहद हो जाए तो दीवानगी कहलाती है। इसी दीवानगी को अगर शायरी का लिबास पहनाकर तरन्नुम से पढ़ा जाए तो उसे मजाज कहेंगे। किसी ने उन्हें खूबसूरत कहा, किसी ने खुश शक्ल, लेकिन खुश अखलाक कहने में कहीं दो राय नहीं हुई। ज्यादातर अलीगढ़ी शेरवानी और लखनवी चिकन पहनने वाले मजाज खुश मिजाज, खुश लिबास, कम बोलने वाले हैं। उनकी हाजिर जवाबी और चुटकीली बातों के तमाम किस्से लखनवी लच्छेदार बातों के उदाहरण के तौर पर याद किए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक कंप्लीट पैकेज वाला व्यक्तित्व लिए मजाज को बेहतरीन और भरपूर जिंदगी मिली होगी, तो ये सच है और नहीं भी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शब्द राग में। आपके साथ मैं हूं उनका तिवारी और आज बात करूंगी मजाज की। उर्दू अदब का वो शायर जिसने उर्दू अदब को बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसकी अपनी झोली में क्या आया ये बताऊंगी। 19 अक्टूबर को बाराबंकी में रुदौली के जमींदार सिराजुल हक के 2 बेटों की मौत के बाद तीसरे नंबर पर रहे असरारुल हक। अम्मी अब्बू के जग्गन, सफिया हमीदा अंसार के जग्गन भैया हैं। उनके अब्बू चाहते थे कि असरार इंजीनियरिंग करके उन्हीं की तरह सरकारी मुलाजिम लग जाएं, और इसीलिए लखनऊ अमीनाबाद कॉलेज से हाई स्कूल करके आगरा के सेंट जॉन में इंटर करने के लिए उन्हें भेजा गया। लेकिन मजाज तो मजाज थे। वहां पढ़ते हुए वो शायरी कहने लगे। इस्लाह के लिए फानी बदायनियों के पास बैठा करते थे। उस वक्त तखल्लुस यानी कि उपनाम उनका जो था वो शहीद हुआ करता था, और शहीद को मजाज से तब्दील कर लेने का मशवरा देने वाले फानी ने कुछ रोज के बाद ये कहकर इस्लाह बंद कर दी कि भाई आपका और मेरा अंदाज जुदा है। उर्दू बोलने, उर्दू लिखने वाले, उर्दू को ओढ़ने और बिछाने वाले मजाज की जहानत को किसी उस्ताद की जरूरत भी क्या थी भला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे तो फिर मजाज मिले फैज़ अहमद फैज़, सरदार जाफरी, साहिर लुधियानवी, जानिसार अख्तर। अब क्या था, शायरी बढ़ने लगी और इंजीनियरिंग उसे तो छूटना ही था। फैज़ की मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, और साहिर की ताजमहल से भी ज्यादा मशहूर हुई मजाज की आवारा। मजाज लिखते हैं कि ये रुपहली छांव, ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल। आह लेकिन कौन जाने, कौन समझे जी का हाल। ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। तरन्नुम से पढ़ने का अंदाज और उनके शेर लड़कियां दीवानी हुई जाती थी। कहते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल में उनके नाम की पर्ची निकलती थी और ये तय होता था कि किस खुशकिस्मत लड़की के तकिए को आज रात मजाज का काव्य संग्रह, उसका स्पर्श मिलेगा। अहमद फराज की शोहरत में माओ ने बच्चों के नाम उन जैसे रखे, लेकिन मजाज, उनका नाम तो कुंवारी लड़कियों ने कसम खा खाकर भविष्य में होने वाली औलादों पर मुकर्रर कर दिया था। इस्मत चुगताई ने छेड़ते हुए कहा कि लड़कियां तो मजाज पर मर मिटती हैं, और मजाज ने छट से कहा और शादी पैसे वालों से कर लेती हैं, और यही पैसा उनकी मंगेतर छीन ले गया।
वजह पूछेंगे तो कहूंगी कि वही रिवायती दौलत। मंगेतर के वालिद अपनी हैसियत से बेहतर दामाद के ख्वाहिशमंद थे। गृहस्थी के लिए गुणा भाग करने वाले अबुओं ने इश्क से नाजुक एहसासों की कब कद्र की थी भला। मजाज देर रात तक मुशायरे पढ़ते, वहां दाद लूटते, शराब पीते, दफ्तर अक्सर देर से आते, ब्रिटिश हुकूमत की नौकरी करते और नज़में लिखते इनकलाबिया। अंग्रेजों को बगावत कब पसंद आनी थी भला। दिल्ली आकाशवाणी रेडियो की पहली पत्रिका आवाज में बतौर संपादक की नौकरी साल भर में ही छूट गई उनकी, और उनकी सगाई भी। मजाज के लिए ये एक झटका था। खला पर रुपए को तरजीह मिली थी, मुल्क का ताज़ा बंटवारा हुआ था, परिवार बिखर रहा था, सारे दोस्त छूट रहे थे। उसी वक्त गांधी की हत्या, सब कुछ ऐसा हुआ कि उनका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया और इधर शराब बढ़ गई। इस पर भी मजाज ने लिखा है। वो कहते हैं कि रोई न अभी अहले नजर हाल पे मेरे, रोई न अभी अहले नजर हाल पे मेरे, होना है अभी मुझको खराब और ज्यादा, उठेंगे अभी और भी तूफान मेरे दिल से, देखूंगा अभी इश्क के ख्वाब और ज्यादा। रुमानियत की नज़में कहना, निजी जिंदगी में उसी से महरूम होना, इसके साथ ही बहुत ज्यादा संवेदनशीलता, इन सब ने उन्हें उर्दू शायरी का कीट्स तो बनाया, लेकिन सीवियर डिप्रेशन का मर्ज भी दिया। फिर भी जब बात औरत की आती है, तब यही शायर, जिसने अपने इर्द गिर्द औरतों को हमेशा हिजाब में देखा, कहता है, दिले मजरूह को मजरूह तर करने से क्या हासिल, तू आंसू पोंछ कर अब मुस्कुरा लेती तो अच्छा था, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। औरत से इतर मजाज की संवेदनशीलता भीड़ के उस आखिरी व्यक्ति के लिए भी है जो गरीब है, शोषित है, लेकिन तब वे अपने गीतों से सहलाते नहीं हैं, जोश भरते हैं। मजाज ने लिखा है कि जिस रोज बगावत कर देंगे, दुनिया में कयामत कर देंगे, ख्वाबों को हकीकत कर देंगे, मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम। लगभग शराब छोड़ देने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में मजाज ने अपनी नज़में गाई, हमेशा की तरह दाद लूटी। जब महफिल खत्म हुई तो कुछ दोस्तों के इसरार पर फिर पीने बैठ गए। दिसंबर की सर्द रात थी। पीते पीते खुली छत पर बेसुध हो गए। सुबह लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन मजाज जैसे लोग मरते कहाँ हैं। उनकी नज़में, उनकी गज़लें सबसे बढ़कर लखनऊ रहने तक शहर की हवा में तैरते रहेंगे, शहर की हवा में।